नमस्कार, देश दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। शपथ ग्रहण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। राजभवन में लगाई जा रही हैं कुर्सियां, दोपहर बाद आज शपथ ग्रहण होगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जहां बता दें कि राजभवन में अब हलचल तेज हो चुकी है, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। बता दें कि आज नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दोपहर बाद 3 बजे मंत्री शपथ लेंगे। वहीं इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे और सीएम नीतीश को विधायकों के नाम मंत्री पद के लिए सौंप दी गई है। हम आपको ये बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। उससे पहले ये अहम मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, कृष्ण कुमार मंटू, राजू सिंह, मोतीलाल, विजय मंडल मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये भी खबर है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, उसको देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातिगत समीकरण को भी साधे जाने की बात कही जा रही है। हम आपको ये बता दें कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की ओर से बता दें कि कोर कमेटी की यहाँ पर बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि कौन कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में अब शामिल किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ आप बता दें कि जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप, क्या तैयारी चल रही है? ऐश्वर्या, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हमारी मिनट टू मिनट खबर पे मुहर लग गई। हम सुबह से कह रहे थे कि आज कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है। जगह जगह ऐसी इंफॉर्मेशन रूट हो रही थी, कल होगा, शाम को होगा। मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन पे मुहर लग गई है। 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय होगा जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। ऐश्वर्या, अगला इनपुट ये है कि मुख्यमंत्री का 3 बजे एक कार्यक्रम है जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे और वहां से मुख्यमंत्री सीधे निकलेंगे और निकल के सीएम हाउस आएंगे, गवर्नर हाउस आएंगे और यहाँ एक्सपेंशन के लिए जो सूची हम चला रहे हैं उसमें एक अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक नाम अवधेश कुमार पटेल, अवधेश सिंह या अवधेश पटेल कह लें, उनका नाम भी जरूर शामिल किया जाना चाहिए। ऐश्वर्या, और देखिए, अगर आगे की गतिविधि की बात करूं तो मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन आगे ये है कि 28 से, जैसा आप बता भी रही हैं, 28 से सदन शुरू होने जा रहा है, हाउस शुरू होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हाउस के अंदर मंत्री को, अलग अलग विभागों के मंत्रियों को अपने अपने सवालों का जवाब देना होता है। अलग अलग विधायक या विधान पार्षद सवाल लाते हैं और उसका जवाब मंत्री देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण इनपुट ये भी है कि कल और आज एक ओरिएंटेशन टाइप की व्यवस्था भी होगी, जिसमें नए मंत्री जो हैं वो अपने एसीएस स्तर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों के साथ बैठेंगे और बैठ के अपने विभाग के विस्तार से जानकारी लेंगे। ऐश्वर्या, 5 पॉइंट है। बिहार में जो कहा जाता है कि बिहार में सोशल इंजीनियरिंग एक शब्द है कि बिहार में सोशल इंजीनियरिंग कोई सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर बताया जाता है, कोई सोशल इंजीनियरिंग के तहत काम करने वाला बताया जाता है। तो इसको डिकोड करते हैं, असल में सोशल इंजीनियरिंग है क्या। तो देखिए, कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, लोकेशन एंड सिचुएशन, इस 5 चीज को अगर आप अलाइन कर दें तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला डिकोड हो जाता है। क्या क्या मैंने बताया, जो मैं लगातार चैट में बता रहा हूं, कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, लोकेशन एंड सिचुएशन, दैट मीन्स सोशल इंजीनियरिंग को डिकोड करने का सिंपल फॉर्मूला बिहार के अंदर यही है। तो इसको ध्यान में रख करके पूरा एक्सपेंशन का काम किया जा रहा है। ऐश्वर्या, आपने एक बहुत बेहतर सवाल पूछा था कि कौन कौन सा विभाग बदल सकता है, तो मैं विभाग बिल्कुल कोट कर देता हूं जो मैं सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं, और वो शाम होते होते उस पर मुहर लगना तय है। तो विभाग मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य रहेगा, उनका कृषि चेंज होगा, जो सोर्स बता रहे हैं, जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। प्रेम कुमार के पास से वन पर्यावरण चेंज होगा, ये सोर्सेज बता रहे हैं। उद्योग पर्यटन में से पर्यटन चेंज होगा, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऑलरेडी दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा देकर खाली कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, शाम होते होते जो जी बिहार झारखंड जी मीडिया सुबह से कह रहा है उस पर अक्षर सह मुहर लगनी तय है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होना है। अब विषय ये है कि मुख्यमंत्री 3 बजे जब वहां से निकलते हैं तो निकलने के बाद ये पहुंचते हैं यहाँ विजय सिन्हा और तमाम लोग, अभी विजय सिन्हा लखीसराय में है, सम्राट चौधरी अपने घर पे हैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद राज्यपाल भवन आएंगे। 3 बजे का से 4 बजे के बीच का वो समय होगा जिस समय ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ऐश्वर्या, अभी तक का इनपुट यही है। ठीक है स्वप्निल जी, लौटेंगे आपके पास। इस बीच हमारे साथ रुपेंद्र भी बने हुए हैं, रुपेंद्र का भी रुख कर लेते हैं यहाँ पर। रुपेंद्र, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास, क्या हलचल देख पा रहे हैं आप वहां? अभी की सबसे बड़ी
खबर बता दे। जिस तरह से हम कह रहे थे कि संगठन के हिसाब से, आरएसएस के हिसाब से ही तमाम जो है पटकथाएं लिखी जा रही हैं, तमाम चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। अभी अभी जब आप स्वप्निल जी से बात कर रही थी, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां जो है सुना रही थी, उसी समय ये गेट खुला था और यहीं पे नागेंद्र जी आए हुए थे। नागेंद्र जी की खास बात करें तो वो ये झारखंड और बिहार के प्रभारी हैं, आरएसएस के प्रभारी हैं, पहले बिहार के संगठन मंत्री रह चुके हैं आरएसएस के, तो वो पहुंचे हुए थे नागेंद्र जी। और पहले से जिस तरह से सम्राट चौधरी अंदर हैं, दिलीप जायसवाल अंदर हैं, साथ ही सुनील जो हैं वो मंत्री जो हैं वो अंदर में हैं, साथ ही नीरज कुमार बबलू अंदर में हैं। तो अब जो है संगठन की जो है आरएसएस की अहम जो भूमिका है वो सामने दिखने लगी है। और इससे पहले का अगर वीडियो आप प्ले करें तो वो दिखाई देगा, क्योंकि खुद वो मौजूद थे। और देखिए अब उनकी गाड़ी निकल रही है, इसी गाड़ी से नागेंद्र जी अंदर गए हुए थे। और अब जो है जिस तरह आरएसएस की जो है जो तैयार किया गया है, फॉर्मूला जो तैयार किया गया है, उसी हिसाब से जो है एनडीए काम कर रहा है। और ये मुहर लग गई है क्योंकि नागेंद्र जी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और बिहार का क्लियर हो गया है कि बिहार में पहले ये कहा जाता था ना कि नीतीश कुमार के हिसाब से बिहार का चुनाव होगा, नीतीश कुमार मुखिया रहेंगे और वही जो है चुनाव जिस तरह से होगा। पहले नीतीश कुमार चाहते थे कि मुख्य मंत्री नहीं आए, नीतीश कुमार चाहते थे कि फलाने व्यक्ति जो है नेता बिहार में प्रचार करने नहीं आएंगे, और एनडीए वही, बीजेपी वही करती थी। लेकिन अब जो है खुलकर आरएसएस सामने आ गई है। और जो है इस बार जिस तरह से दिल्ली में आरएसएस ने रणनीति बनाया था, उसी तरह से अब आरएसएस बिहार में भी रणनीति बना रही है। और अभी नागेंद्र जी अंदर गए हैं, यानी कि जो यह मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वो पूरी तरह आरएसएस अपने हिसाब से सभी कामों को करा रहा है। और बिहार में यह क्लियर हो गया कि आरएसएस जो है चुनाव, खुद जो है आरएसएस की अहम भूमिका इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल। तो बिहार के चुनाव में अब आरएसएस की भी अहम भूमिका यहाँ पर नजर आ सकती है। फिलहाल ये जो अंदर बैठक चल रही है, रुपेंद्र, कितने देर से चल रही है और कितने देर तक और चलेगी ये बैठक, इसको लेकर क्या कोई जानकारी? देखिए बैठक की बात की जाए तो पूर्ण रूप से बैठक में जिस तरह तमाम मंत्री के आने की सूचना है वो लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जैसे कि हमने बता दिया कि सुनील कुमार जो है मंत्री वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही मंत्री की बात की जाए तो नीरज बबलू पहुंचे हुए हैं, सम्राट चौधरी खुद मौजूद हैं, और दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ देर पहले तक वो मंत्री थे लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो बैठे हुए हैं। और तमाम लोगों का इंतजार हो रहा है। ये लोग कम से कम 1 घंटे से अंदर में बैठे हुए हैं और लोगों का इंतजार हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर जो है चहलकदमी बढ़ती जाएगी और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए ये समय जब तय किया गया है तो आज महाशिवरात्रि का दिन है, तमाम लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। खास तौर पर जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो अधिकतर अपने क्षेत्र में ज़्यादा रहना चाहते हैं और चुनावी साल है तो अधिक से अधिक लोग क्षेत्र में भी हैं। तो तमाम लोगों को सूचना दिया गया है, सभी लोग आ रहे हैं और आनन फानन में जो है वो पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कुछ देर और इंतजार किया जा सकता है जब बीजेपी की जो है पूर्ण रूप से बैठक शुरू हो जाएगी, यानी कि जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी पूर्ण रूप से बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन अनौपचारिक तरीके से बात की जाए तो वो अभी 4-5 आदमी जो है बैठे हुए हैं और तमाम लोगों में बातचीत हो रही है। ठीक है रुपेंद्र, बने रहिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ स्वप्निल भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। स्वप्निल जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इसी साल अंत में विधानसभा का चुनाव है। क्या लगता है अचानक से इस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार करना चुनाव पे कितना असर डाल सकता है? बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। असल में होता क्या है, जो मंत्री होते हैं वो केवल विभाग को ही नहीं चलाते, वो प्रदेश को चलाने वाला एक हैंड मजबूत एक माध्यम होता है जिसके मुख्यमंत्री के आर्म्स कह लीजिए, मुख्यमंत्री के जो भुजाएं होती हैं वो उनका मंत्रिमंडल ही होता है कि अपने अलग अलग मंत्रियों के माध्यम से अलग अलग विभाग मुख्यमंत्री चलाते हैं और विभाग चलता है। अब देखिए, चूंकि चुनाव इसी साल होना है, ऐसी स्थिति में अगर विस्तार नहीं किया जाता तो जो मंत्री हैं वो पहले से ओवरबर्डेंड है। बिहार में अगर मंत्रियों की बात की जाए तो उन पर पहले से काम काज का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। कैसे, आप इसको देखिए, मंगल पांडे के पास अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए स्वास्थ्य है तो बहुत बड़ा महकमा है जिसमें वो बहुत ऐसे काम कर चुके हैं जो एक माइलस्टोन उन्होंने बनाया है। हालांकि उनके साथ कृषि भी अब दिया हुआ था, अभी तक
अभी के 3 से 4 बजे तक कृषि भी उनके साथ थी। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब ओवरबर्डनड हो जाता है आदमी तो अपने विभाग को प्रॉपर समय नहीं दे पाता है। एक सिचुएशन ये भी था। वन पर्यावरण प्रेम कुमार के पास है, सहकारिता उनके पास है, तो ऐसी स्थिति में वो भी पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करना उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी अपना विधानसभा क्षेत्र देखना है, पार्टी का काम देखना है, विभाग का काम देखना है, तमाम ऐसी चीजें होती। तो विस्तार तो होना तय था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विस्तार का दिन आज जो चुना गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ शिवरात्रि का दिन है, पूरे देश में धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है। बिहार में भी अगर बात करें, पॉलिटिकल से हट के बात करें ना ऐश्वर्या, तो एक जानकारी ये जरूर मैं शेयर करूंगा कि बिहार में जितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में शिवरात्रि को लेकर, शिव बारात को लेकर के, उतना ही बिहार के लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं। बिहार के लोगों की बिहार के लोगों का जो पॉलिटिकल ज्ञान है ना, वो इस लेवल का है कि हर बच्चा, हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि कब क्या सिचुएशन बदल सकती है। तो देखिए, सुबह से जैसे हम लोगों ने खबर ब्रेक की ऐश्वर्या, उसके बाद से जो अभी राज्यपाल भवन की स्थिति है वहां पर अभी सन्नाटा है। जरा जितेंद्र झा मेरे साथ बने, जितेंद्र दिखा दीजिए। अभी सन्नाटा है फिलहाल, लेकिन ये सन्नाटा जो है वो बदलेगा तकरीबन 3 बजते बजते, और बदलने के बाद जो तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचने लगेंगे। विषय बड़ा ये है कि समय अभी का चुना गया। समय अभी के चुनने का मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो भी मंत्री बनाए जाने हैं, वो इस आधार पर बनाए जाने हैं कि सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में उनको बेहतर करने में मदद मिले। तो बेहतर करने की ओर ये प्रयास है। और अब देखिए, विषय ये है कि जो विस्तार होगा उसके साथ ही साथ जो विभाग है वो भी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो ऐश्वर्या, कुल मिला के ये देख के चलना होगा कि पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये कवायद की गई। अब एक सवाल इसमें यह भी उठता है, एक महत्वपूर्ण विषय है ऐश्वर्या, जिसको हम लोग अपने चैट में छोड़ रहे हैं। विषय ये है कि दिलीप जायसवाल, जो कि बहुत डायनामिक एक तरह से कहें पार्टी मानती है, पार्टी का मानना है, पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है, उनकी भाषा बोल रहा हूँ, पार्टी कार्यकर्ता जो कहते हैं, ये एक डायनामिक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे। काम भी उन्होंने जो विभाग में करा, राजस्व विभाग बेसिकली कहते हैं कि काजल की कोठली होती है, जिस विभाग को चला रहे थे दिलीप जायसवाल। ऐश्वर्या, आप बहुत पुरानी जर्नलिस्ट हैं और हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि आप याद कीजिए कि अभी से पहले, दिलीप जायसवाल से पहले जो मंत्री हुआ करते थे, उनके में ट्रांसफर पोस्टिंग की जो सूचियां निकलती थी राजस्व से, राजस्व विभाग में कौन होता है? सीओज होते हैं, अंचल अधिकारी जिसको बोलते हैं, DCLR होते हैं, जिसको भूमि सुधार उप समाहर्ता बोलते हैं हिंदी में। तो ये लोग राजस्व से जुड़े लोग होते हैं, राजस्व अधिकारी होते हैं। तो उनका जब भी स्थानांतरण पदस्थापना होता था ना, तो होता ये था कि सूची को मुख्यमंत्री लास्ट में रद्द कर देते थे या मुख्यमंत्री सूची बुला लेते थे। बहुत एक तरह से कहीं काजल की कोठरी होती थी। तो काजल की कोठरी से दिलीप जायसवाल जब आज निकल रहे थे ऐश्वर्या, तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा। देखिए, कई बार होता है ना पॉलिटिक्स के अंदर कि आदमी मुंह से बहुत कुछ नहीं कहता है, भाव भंगिमाएं बहुत कुछ कह देती हैं। आप शब्द में बहुत कुछ नहीं कह सकते पॉलिटिक्स के अंदर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह देता है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से बहुत कुछ करके जा रहा हूँ और बहुत कुछ करने को और यहाँ है। तो देखिए, दिलीप जायसवाल कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे गए जो आने वाले मंत्री है उनको भी कि आप आइए और राजस्व विभाग को इसी ढंग से चलाइए। अब देखिए, दिलीप जायसवाल के पास बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। बीजेपी की अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो बीजेपी अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है। बीजेपी जो है उसमें अध्यक्ष प्रधान पार्टी है, चाहे वो केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश में